मैं सुरेश चंद्र जाट, सहायक आचार्य भूगोल। आज हम बीए पार्ट प्रथम के फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल का सेकंड चैप्टर है ब्रह्मांड और सौर परिवार, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड में बहुत सी आकाशीय पिंड है, आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सी हैं, क्वेसर्स हैं, धूमकेतु हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, जुड़वा तारे हैं। बहुत से आकाशीय पिंड हैं जो एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। एक आकाशगंगा में ये माना जाता है कि करीब करीब 10 की घात 11 तारे होते हैं और कुल ब्रह्मांड में लगभग 10 की घात 11 आकाशगंगाएं हैं। यदि इस गणना से देखें तो कुल मिलाकर 10 की घात 22 तारे हैं पूरे ब्रह्मांड में, जो लगभग अनुमानित हैं। उनमें से एक हमारा सूर्य भी एक तारा है और उसका एक पूरा परिवार है, जिसको हम सौर परिवार या सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर परिवार में पहले कभी 9 ग्रह हुआ करते थे, फिर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ने एक ग्रह को ग्रह की परिभाषा से पृथक कर दिया कि वो ग्रह की परिभाषा में नहीं आता और प्लूटो को उससे बाहर कर दिया। अब इस समय कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं और ये आकाशीय पिंड एक दूसरे से बहुत दूर है। जैसे सूर्य के जो सबसे नज़दीकी तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो सूर्य से करीब 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष आकाशीय पिंडों को मेजर करने की या मापने की एक इकाई है और एक प्रकाश वर्ष बराबर ये माना जाता है कि एक वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश तय करता है वो दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश की जो स्पीड है, जो गति है, वो करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि इस गणना से करते हैं तो 9500 अरब किलोमीटर के करीब एक प्रकाश वर्ष की दूरी तय होती है। इसके अलावा सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश आता है वो 500 सेकंड में आता है, यानी कि 8 मिनट, और कुछ बुक्स में 8 मिनट 20 सेकंड है, कुछ बुक्स में 8 मिनट 22 सेकंड है। तो प्रकाश जो गति करता है सूर्य से पृथ्वी तक वो 8 मिनट 22 सेकंड में आ जाता है, और चंद्रमा से जो प्रकाश पृथ्वी तक गति करता है वो करीब 1.25 सेकंड में यहाँ तक पहुँच जाता है। यदि इस हिसाब से देखें तो सूर्य बहुत दूर है पृथ्वी से, और पृथ्वी के चंद्रमा की यदि हम गणना करें तो वो बहुत ही नज़दीक है। अब हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे, सौर परिवार की बात करेंगे। सौर परिवार में कुल मिलाकर इस समय 8 ग्रह हैं, जिनमें सबसे नज़दीकी जो ग्रह है सूर्य के वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह पृथ्वी सूर्य से 5 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है स्वतंत्र रूप से, लगभग 58 दिन में, कुछ बुक्स में 59 दिन दे रखा है। और लेकिन ये स्वतंत्र रूप से घूर्णन नहीं करता है, क्योंकि ये सूर्य के बहुत नज़दीक है और सूर्य का ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, तो इसको स्वतंत्र रूप से घूर्णन नहीं करने देता है। तो एक भाग इसका हमेशा ही सूर्य के सम्मुख रहता है और दूसरा उसके विपरीत रहता है, लेकिन फिर भी ये परिक्रमण करते करते एक उसका घूर्णन हो जाता है। जो भाग सूर्य के सम्मुख रहता है उसमें तापमान लगभग +500 डिग्री रहता है, और जो भाग सूर्य के विमुख रहता है यानी कि दूसरी तरफ रहता है वहाँ पर तापमान -300-400 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर वायुमंडल नहीं है बुध ग्रह पर, और बुध ग्रह लगभग सबसे छोटा ग्रह है, और बुध ग्रह पर या बुध ग्रह कोई भी उपग्रह भी नहीं रखता है। दूसरा जो ग्रह आता है वो आता है शुक्र ग्रह, जिसको हम पृथ्वी का एक तरह से जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, और इसके ऊपर भी या बुध जो शुक्र ग्रह है ये भी कोई उपग्रह नहीं रखता है, और ये भी सूर्य से 10 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका वायुमंडल जो है वो सघन है और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस की अधिकता है, तो यहाँ पर तापमान अधिक बना रहता है। और इसके बाद में तीसरा जो ग्रह आता है वो आता है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और
इसका एक उपग्रह जो है वो हम जिसको चंद्रमा कहते हैं, जो 29.5 दिन में सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और पृथ्वी खुद सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन एक जो मैं बात बता रहा हूँ, जैसे कि लगभग दूरी, औसत दूरी इनकी वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाती है, और एक स्थिति आती है कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। यानी कि कोई भी आकाशीय पिंड पूर्ण रूप से गोलाकार रूप से किसी भी दूसरे आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है तो पूर्ण रूप से गोलाकार चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि वो एक अंडाकार पथ में उसका सर्कल होता है कि एक बार नज़दीक आती है और एक बार वो दूर चला जाता है। ये सबसे पहले जर्मन के विद्वान केपलर ने बताया था, जिसको हम केपलर इफेक्ट भी कहते हैं, केपलर प्रभाव भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी भी जो है वो जब नज़दीक होती है उस समय लगभग जो दूरी होती है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है, और जब पृथ्वी दूर होती है उस समय जो दूरी होती है वो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। यानी कि इसमें जो अंतर है वो करीब करीब 50 लाख किलोमीटर का है, जो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यदि हम अभी बात कर रहे थे जैसे कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से केवल 3,84,000 किलोमीटर दूर है, बहुत ही नज़दीक है। अगला जो चौथा ग्रह आता है वो आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वो सूर्य से 22 करोड़ किलोमीटर दूर है, और इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, और ये सूर्य के चारों ओर लगभग जो चारों ओर जो चक्कर लगाने इसका समय है वो करीब 642 दिन है, और इसका जो दिन रात यानी कि जो घूर्णन की अवधि है वो है 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। इसके बाद में पांचवा जो ग्रह आता है वो आता है बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह भी है।